जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तान मीडिया क्राइंग अगेंस्ट मोदी विल गो यूएई इन ओपनिंग सेरेमनी ऑफ मंदिर। मैं तो मुंडी हिला हिला के थक चुका भाई। हाँ तो दोस्तों, अभी जो मोदी जी है वो जाने वाले हैं, ओपनिंग सेरेमनी है, खास करके स्वामीनारायण संस्था जो है और एक मंदिर जो है यूएई में बना रहे हैं। हालांकि फिलहाल तो वहाँ पे अभी सुनने में आया कि मोदी जी रशिया जाएंगे या यूएई, ये तो अभी बाद में पता चला, लेकिन कोई नहीं, वीडियो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। सालो स्टार्ट करिए। अबू धाबी में हिंदू मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार है और उद्घाटन में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, ये जानकारी सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार करा है न्योता। 14 फरवरी 2024 को उद्घाटन समारोह का आयोजन 108 फीट ऊंचा अबू धाबी का जो मंदिर है 700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ। दुबई जैसी, उन्होंने कहा यूएई जैसी बड़ी कंट्री, इस्लामिक कंट्री के अंदर इंडियन कल्चर को इतना प्रमोट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट किया कि आपके दौरे हुकूमत के अंदर ये सब कुछ पॉसिबल है। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट BAPS हिंदू टेम्पल इन दुबई ऑन February 14। क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे क्या रीजन है? सो आई थिंक द इंडियंस ने वो, एक तो हमारी कमजोरियां, उनकी स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मेशन इन द मिडल ईस्ट, इन सारी चीज़ों ने मिल मिला के जो माहौल बना दिया है, उस माहौल में पाकिस्तान की वो जो एक, इनको ये नहीं पता कि हिंदुओं के लिए, मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के लिए 1000 साल में इससे बड़ी बात नहीं हुई। सही हो गया, दुबई के अंदर एक मंदिर बनने जा रहा है। हाँ। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है थोड़ी बहुत? सुना है मैंने, वहाँ पर बन रहा है मंदिर। क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? मेरे ख्याल इस्लामिक कंट्री में नहीं होनी चाहिए। वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं हमारे मसाजिद पर आकर, जो दूसरे हमारे मज़ाहिब हैं, तो नहीं होनी चाहिए, इस तरह परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये सारा के सारा रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज हो गया हुआ है, बिकॉज हमने इतने ज़्यादा हाथ फैलाए। अब तो कोई स्टोरी ढकी छुपी नहीं रही। सो नरेंद्र मोदी ने सारे प्रोसेस में इंतहाई फ़ायदा उठाया और वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ जाके खेले, एंड दे मेड देयर स्पेस। यही चीज़ है कि अब जय हिंद दोस्तों, इस्लामिक वर्ल्ड के साथ इस समय भारत का रिलेशन कुछ इस तरीके से है कि यूएई सरकार ने अपने देश में एक भव्य, दुनिया का दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बनवाया और वो मंदिर बन गया दोस्तों। उस मंदिर के उद्घाटन के लिए, शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्विटेशन भी भेजा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्विटेशन एक्सेप्ट भी कर लिया। दोस्तों बताया जा रहा है 14 फरवरी 2024 को इस मंदिर का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फीता काट के इस मंदिर का शुभारंभ करेंगे। दोस्तों इस मंदिर को शुभारंभ करने आएंगे यूएई के जो प्राइम शेख है, जो सबसे बड़े शेख है वो, यानी जो आप लोग कह लो यूएई की सरकार है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मतलब दोस्तों आप ये समझो कि जहां से इस्लाम का बीज फूटा, आप लोग कह सकते हैं कि गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, यूएई, यही सबसे इस्लाम का जन्म हुआ दोस्तों। तो वहां पे इतना भव्य मंदिर बनना, वो भी दुनिया के टॉप 2nd या टॉप 3rd बिगेस्ट मंदिर, तो दोस्तों मजाक की बात नहीं है। दोस्तों इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादिस्तान को छोड़ के भारत के रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ कैसे। अभी कतर ने हमारे 8 जवानों को छोड़ दिया और सऊदी अरेबिया से भी वीजा प्रोसेसिंग बहुत जल्दी हो गई, और भी कई सारे खबरें आती रहती हैं कि मुस्लिम देश ने भारत को प्रिविलेज दिया पाकिस्तान से पहले या अदर कंट्रीज से पहले। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि अबू धाबी में 14 फरवरी को मंदिर का उद्घाटन समारोह रखा गया है। BAPS के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्मावी हरिदास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया है। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है, यूएई के अंदर, यूएई एक जो है ना वो टूरिस्ट हब मानी जाती है कंट्री, वहाँ पर हिंदुओं की तादाद भी बहुत ज़्यादा, इंडियन सारे जाकर यूएई बस चुके हैं। अब इंडियन जो है वो नौकरी के फील्ड में तो है नहीं, नौकर बनकर नहीं रहते सर, वो लीड कर रहे हैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर लीड कर रहे हैं। आप रिसर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इंडियंस बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर CEOs हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो सर यूएई के मजबूरी नहीं होगी कि वो बड़ा मंदिर बना रहे हैं, छोटा मंदिर भी नहीं। मंदिर के अलावा यहाँ पर हमारे एजुकेशन पे फोकस नहीं है। सर एक सवाल यहाँ पर दूसरा मेरा ये बनता है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं
यूएई जिस तरह से पाकिस्तान को आज से कुछ 10 साल 20 साल पहले चले जाएं, यूएई और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को अपना राइट हैंड मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर वो इंडिया हो गया। इंडिया को बड़ा मानते हैं वो। अभी तो देखे ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर G20 की मीटिंग हुई, वहाँ पर भी चले गए। और बड़ी बात बताऊँ, इस जोन से मंदिर की ओपनिंग के अंदर 30 बड़े कंट्रीज के सफारतकारों में से आके विजिट कर रहे हैं मंदिर का भाई, और जाके विजिट करके कह रहे हैं कि तामीर हो रहा, बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, और बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसकी। इंडियन कल्चर कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है दुनिया में, किया जा रहा है, क्यों बिल्कुल किया जा रहा है। हमारा क्यों नहीं? आई डोंट नो कि हमारा क्यों नहीं हो रहा। उनका बेसिकली सोशल मीडिया पे बड़ा उन्होंने अपने मूवीज़ में इस चीज़ को बड़ा प्रमोट किया हुआ है। हमें टेररिस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है। उनकी मूवीज़ देखें, हमारी देखें। हमने कभी ऐसी कोई मूवीज़ देखी नहीं कि पाकिस्तान ने उनके खिलाफ बनाई हो। उन्होंने देखें बेशुमार बनाई हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने सोशल मीडिया ये मूवीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को बड़ा गलत प्रेजेंट किया हुआ है। उनके पास पावर है तो कर रहे हैं ना वो गलत प्रेजेंट। अगर पावर भी है और उनको सपोर्ट भी है चीज़ों में, देखें ना, उनके पास प्लेटफॉर्म है, वो पाकिस्तान को अच्छा दिखा दे, बुरा तो बुरा दिखा दे। Prime Minister Modi to inaugurate BAPS Hindu Temple in Dubai on February 14. क्या कहेंगे आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल्चर, अपने कल्चर को, इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? जहाँ पर एक साइड पे ये भी कहा जाता है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कल्चर को पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं, और एक इस्लामिक कंट्री में। तो इसके पीछे आखिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो मंदिर बना है इससे पहले यूएई ने परमिशन दी होगी। यूएई ने परमिशन दी है, बनाने के लिए जमीन दी है, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रमोट कर रहे हैं। यूएई प्रमोट कराना चाहता था, इसलिए प्रमोट हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी ये नहीं बोला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूँ, कभी ये नहीं बोला कि भाई इंडिया सेकुलर कंट्री है तो मैं किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं जाऊंगा। क्या नहीं लगता कि आपको अब रिलेशन बेटर कर लेने चाहिए? जहां पर आपको पता चल गया कि एक बहुत ताकतवर है, आपसे मुकाबला नहीं हो सकता, वहां पर आपको नहीं लगता कि रिलेशन बेहतर? मुकाबला तो हो सकता है, डिसीजन होते हैं जो कि हमें बेहतर करने पड़ेंगे अपने। फिर नहीं कह रहा हूँ, चले मुकाबला आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुकाबला करके जंगे करके तो देखें, इसको कंपटीशन के तौर पर लें तो फिर हम मुकाबला हेल्दी कंपटीशन, ताकि दोनों कंट्री कंपटीशन होता है तो आप दो कंपटीटर एक दूसरे को लीड कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि हमने कहाँ किस तरीके से आगे निकलना है एक दूसरे, ठीक है ना। कंपटीशन लगता है कि आपको कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, या फिर ट्रेड कर लेनी चाहिए, सब कुछ भूल के कह देना चाहिए आओ जो यार भाई गलती हो गया, अब सब कुछ रवा। पॉजिटिवली हर चीज़ को लेके चलें तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, ठीक है, करनी चाहिए पॉजिटिव। क्या इंडिया के साथ किस चीज़ की दुश्मनी है? हमारी दुश्मनी तो वैसे ऐसा कोई नहीं है। एक हमारा और उनका कल्चर डिफरेंट है, और जो दुश्मनी है वो उन्होंने खुद क्रिएट की हुई है। उन्होंने की या हमने की? उन्होंने की हुई, हमने क्या किया? अब जब भी देखें उन्होंने की है, या एक तरफ से दुश्मनी तो होती है। कंट्रोल पर अक्सर उनकी गोलाबारी हो रही होती है, यहाँ पे हम लोग तो नहीं करते, फिर उसका रिस्पॉन्स वो देते हैं उनको उस तरीके से, ये चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, और यहाँ पे दुश्मनी की नहीं जाती, बल्कि चीज़ों को लेके आगे जाए, सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए चीज़ों को लेकर। अगर हम भी दुश्मनी करेंगे तो वो तो फिर ख़त्म हो जाएंगे। आपसे सवाल है कि आपकी अपोजिशन पार्टीज तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करती हैं कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, और फिर भी हिंदू राष्ट्र को प्रमोट किया जा रहा है, यानी कि हिंदू राष्ट्र जो है वो इंडिया को बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे अपोजिशन पार्टीज इस तरह की स्टेटमेंट्स पास कर रही हैं, और मोदी जो है वो अब आपको पता है जैसे नेक्स्ट मंथ जो है राम मंदिर की भी इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को, और उसके बाद फरवरी में यूएई में भी जो है इसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। तो इसका क्या गेस्चर पूरे वर्ल्ड को जाता है, इसका क्या साइन पूरे वर्ल्ड को जाता है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा दिवाली की अपोजिशन की प्रॉब्लम है कि वो सीखना नहीं चाहते। उन्होंने कुछ चीजें सीख ली हैं 5 से 70 साल के पॉलिटिक्स में, एंड दे आर नॉट रेडी टू अनलर्न। पता नहीं हिंदू राष्ट्र से उनको क्या परेशानी है, और हिंदू राष्ट्र में ऐसी क्या बुराई होगी, मुझे तो नहीं समझ में आता। जब राष्ट्र का मतलब होता है इनहेरिटेंस, हमने अपने पुरखों से ये जमीन इनहेरिट की है, ये हिंदुओं की जमीन है, इसको यदि सुनने में किसी को बुरा लगता है और मिर्ची लगता है तो ये उनकी समस्या है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट को अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें, बर्रे सगीर कह लें, साउथ एशियन कह लें, ये कह लें, वो कह लें, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ना कहें। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, मंदिर बनते देख पाकिस्तानियों में तो मातम छाया हुआ है, लेकिन दोस्तों ये मंदिर बहुत कुछ बताता है। दोस्तों ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मंदिर है, इस्लामिक देश में है,
दोस्तों ये नहीं है कि यूएई में ये सिर्फ पहला ही मंदिर है, इससे पहले दोस्तों यूएई में और भी बहुत सारे मंदिर बन चुके हैं। 8-10 की तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डाल दी है पिछले 8-9 महीने में, ठीक है। तो मंदिर ये पहला नहीं है, लेकिन हिस्टोरिक ये इसलिए क्योंकि ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट मंदिर। और दोस्तों इसका फीता काटेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और साथ में यूएई के शेख भी वहां पे मौजूद होंगे, मंदिर का विजिट करेंगे। दोस्तों मेन चीज ये है ना कि यूएई में भारतीयों को इतना प्रिविलेज, या मुस्लिम वर्ल्ड में भारतीयों को इतना प्रिविलेज, या दुनिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, हर जगह भारतीयों को इतना प्रिविलेज इसलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों जो हमारी कम्युनिटी होती है वो बहुत ज्यादा पीस रहती है। ये नहीं कि जहां गए चलो भाई फतवा, वहां पे निकल के झंडा लहराओ, अपना आगे नहीं करो। जैसे आप लोगों को पता है ना, ये फ्रांस में जाके क्या किया, किसी पर्टिकुलर लोगों ने फ्रांस में जाके क्या किया, आयरलैंड में जाके क्या किया, स्वीडन में जाके क्या किया, जर्मनी में जाके क्या किया, ये लोग कुछ करते हैं। लेकिन दोस्तों जो भारतीय कम्युनिटी है वो पीसफुली देश के डेवलपमेंट में योगदान देती है। जहां जाते हैं वहां के लिए भारतीय कम्युनिटी अच्छा सोचती। और दोस्तों जिस देश की सरकार पढ़ी लिखी होती वो इस बात पर जरूर ध्यान देती है कि भारतीय यहाँ पे कर क्या है। दोस्तों भारतीय हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं, लेते नहीं है। और दोस्तों इसी को देखते हुए अब दुनिया भर में जहां भारतीय हैं, चाहे यूएसए हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे मुस्लिम वर्ल्ड हो, हर जगह भारतीयों के लिए सुविधाएं भी दी जा रही है। क्योंकि दोस्तों भारतीय पूजा पाठ तो उनका मतलब थोड़ा मोड़ा तो करते ही, तो इसीलिए दोस्तों मंदिर बनाना अब बन ही गया। अब लगभग जहां जहां भारतीय हैं, ताइवान से लेकर आप लोग, मतलब कौन सी ऐसी जगह जहां मंदिर इस समय ना हो। और आप लोगों को पता है मदरसा बनाने से कौन कौन डरता है। फ्रांस में मदरसे की फंडिंग ही बंद कर दी गई, ताला लगा दिया गया। तो समझ सकते हैं आप लोग। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों आप आपका मुंह जलने की बात नहीं, मुंह ही बंद रखो। हाँ। ये वही लोग बोल रहे हैं जिसको हिस्ट्री या कोई भी चीज मालूम ही नहीं है। आप खुद हिंदू मंदिर को तोड़ते हो, क्या कभी हिंदू ने मस्जिद को तोड़ा है? ठीक है, एक भी एग्जाम्पल दिखा दो। हाँ। और उस यदि तोड़ा है तो उसके पीछे रीजन क्या था वो लेके आओ। बात आ रही समझ में? और बात रही यूए, आपको क्या लेना देना है भाई? यूए आपको पूछ रहा है, कोई मुस्लिम कंट्री है तो क्या आप लोगों ने ठेका लिया है? अरे भाई वो पूरा कंट्री अलग है, पूरा देश अलग है, वो खुद का इकोनॉमी देख रहा है। आपने तो आपकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके रखा है। बस ऐसी सोच रखकर वही तो यूए वाले जो है भाई, अब क्या है कि अब आने वाला जो टाइम है यूए को पता है कि अब क्रूड ऑयल का रहने वाला है नहीं, और उसके पास खाने के लिए पीने के लिए जो पीता वो क्रूड ऑयल ही थे। अब उसको भी भाई आज के टाइम में चलना पड़ेगा, आज की टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए उसको सारे कंट्री के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। अदरवाइज वहां पे जो शेख लोग रहते हैं ना, ठीक है, उसका ऊँट भी बैठ जाएगा, खाने के लिए ऊँट को भी कुछ नहीं मिलेगा कुछ सालों के बाद की में बस। तो वो आप लोगों से बहुत एडवांस है। आपकी जो जाहिलों जैसी सोच है, गंदी सोच है ना, उस सोच का अब इस दुनिया में कहीं पे भी जगह नहीं है। इस बस सोच को पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में है नहीं। ये सोच को बदली जा सकती है। इस सोच को बदलो, उसके लिए एजुकेशन चाहिए तो एजुकेशन लो, और ढंग का एजुकेशन लो। भले आपकी एज बड़ी हो गई हो, स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़नी लिखनी आती हो तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी दुनिया की, उसको सिर्फ पढ़ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो उसका और एक आपको मैं एग्जांपल दे दूं। हमारे इंडियन यूट्यूबर बहुत सारे हैं जो वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो बनाते रहते हैं, वो देख लिया करो, तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है। बाकी आपकी जो जाहिलों वाली अब जो दिमाग भरा है ना, अंदर जो भूसा भरा ना, उस भूसे को बाहर निकालो और दिमाग का सही इस्तेमाल करो। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, हमें उससे कोई दर्द नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा। अब आगे बढ़ोगे तो, लेकिन अच्छाई पे आगे बढ़ो, है किसी की हेल्प करके आगे बढ़ो, किसी के साथ अच्छे रिलेशन बना के आगे बढ़ो, ठीक है। ये ऐसी सोच होनी है जो यूए की है, आपकी नहीं है। फर्क तो पहले है तो कोई लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसको मतलब उसके लिए अच्छा सोचो। अरे इन लोगों में पहले से लोग तो टांग खिंचाई मामला, टांग खिंचाई करने का इन लोगों में पहले से तो ये बदलना चाहिए कि कोई अच्छा कर रहा है तो जलन जलसी अच्छा बोलो। बिल्कुल। और कोई लोग अच्छा करते हैं तो उसमें से हमें अच्छा सीखना चाहिए, ना कि उसके लिए कुछ बुरा बोलना चाहिए। जितना आप कोई बंदा अच्छा कर रहा है उसको आप जितना बुरा कहोगे उतना लोएस्ट आपको ही जाएगा। ये मैं सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आप उसको अच्छा नहीं मान सकते तो मुंह बंद रखो। आपको अच्छा नहीं लग रहा है आप अपना काम करो, जलसा करो, कुछ बोलो ही मत। और अच्छा लग रहा है, वो बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कुछ सीखो, ठीक है। बुरा जितना बोलोगे उतना बुरा आपके साथ होगा, क्योंकि ये भगवान का, अल्लाह का नियम है, कानून है, यही समझ लो आज की भाषा में।
ठीक है, बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते, आपसे विदाई लेंगे, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।